जनरल वन स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं मुख्यतः भारत के F414 इंजन रिप्लेसमेंट प्रोग्राम के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने बोला F414 इंजन रिप्लेसमेंट प्रोग्राम के बारे में। देखिए, हम सब माने चाहे ना माने, लेकिन भारत सरकार ये बात जानती है कि बहुत लंबे समय तक अमेरिका के ऊपर हमारी जो ओवर डिपेंडेंसी है ये अच्छी बात नहीं है। और इनडायरेक्टली हमें कई बार एचएएल की तरफ से ये संकेत मिल चुके हैं, जीटीआरई की तरफ से ये संकेत मिल चुके हैं कि तेजस मार्क टू के लिए जो इंडिजिनस पावर प्लांट है वो हमेशा उनके लिए एक प्रमुख प्रोजेक्ट के तौर पर देखा गया है। भले ही एचएएल ने कभी कभी सामने आकर ये डिनाई किया हो कि वो तेजस मार्क टू के लिए दूसरा रिप्लेसमेंट इंजन नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि बिना एक स्वदेशी इंजन के हमारा काम आने वाले भविष्य में लंबे समय तक चल नहीं पाएगा। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम ये जो नया इंजन विकसित कर रहे हैं एमका के लिए, ये तेजस मार्क टू में माउंट किया जाएगा, और अगर किया जाएगा तो क्या ये F414 का सीधा रिप्लेसमेंट होगा। और हम बात करेंगे भारत और फ्रांस की जो कंपनी है सैफरॉन और भारत की जीटीआरई, इसके बीच जो ऐतिहासिक पार्टनरशिप हो रही है, इसका तेजस मार्क टू प्रोग्राम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, भारत की गैस टर्बाइन एस्टैब्लिशमेंट और फ्रांस के सैफरॉन मिलकर एक नया 120 किलोटन थ्रस्ट क्लास का जो इंजन है वो डेवलप कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनिशियली ये दावा किया गया था कि ये जो इंजन होगा ये M88 पर आधारित होगा, और कुछ लोग ये दावा कर रहे थे कि ये M88 इंजन का एक अपग्रेड होगा। तो आपको यहाँ पर जानना होगा एक चीज़ कि ये ना तो राफेल के M88 का अपग्रेड है और ना ही उससे मिलता जुलता इंजन। यह एक पूरी तरीके से नया क्लीन शीट डिज़ाइन पर आधारित इंजन होने वाला है। इस इंजन को खास तौर पर इस प्रकार से डिज़ाइन किया जा रहा है कि इसका साइज़ और इसकी जो माउंटिंग सिस्टम है ये बिल्कुल अमेरिकी F414 इंजन जैसे हो। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार F414 जैसा साइज़ और माउंटिंग सिस्टम हमें क्यों चाहिए। उसका सीधा उत्तर यही है कि ताकि भविष्य में बिना एयरफ्रेम में कोई बड़ा बदलाव किए इंजन को हम सीधे स्वैप कर सकें। जी हाँ, यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है F414 इंजन को, और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो इंजन हम विकसित कर रहे हैं सैफरॉन के साथ मिलकर, उसके डायमेंशन लगभग F414 जैसे हो, ताकि भविष्य में इनको हम स्वैप कर सके। यानी रणनीति काफ़ी साफ है, आज अपने प्लेटफॉर्म के लिए टेस्टेड इंजन का यूज़ करो, और कल जब ज़्यादा ताकतवर स्वदेशी इंजन बन जाए तो उसको लगा लो। और इसी रणनीति के अंतर्गत भारत इस समय लगातार आगे बढ़ रहा है। हालांकि यहाँ पर इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि F414 इंजन खराब है। आइए इनकी हम भूमिका को समझते हैं ताकि आपको पूरी तस्वीर क्लियर हो सके। अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस मार्क टू का जो बेस इंजन है वो F414 ही रखने वाली है। इनफैक्ट यही इंजन आपको ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 में भी देखने को मिलने वाला है। और इसी साल की शुरुआत में जो एचएएल के एम का प्रोग्राम है उसके लिए इसको यहाँ पर क्लियर भी किया जा चुका है। अब F414 इंजन जो है ये टेस्टेड भी है, ये रिलायबल भी है, ये प्रोडक्शन रेडी भी है, और इसमें कोई टाइमलाइन डिले हमें देखने को नहीं मिलेगी। और भारत अमेरिका के साथ इसके लोकल प्रोडक्शन को लेकर बातचीत भी कर रहा है। लेकिन भारत जानता है कि ये भारत का अंतिम लक्ष्य नहीं है। यहाँ पर हम लोग 98 किलोटन इंजन के साथ अपने जो रिक्वायरमेंट है फिलहाल पूरा कर रहे हैं, लेकिन अगर थ्रस्ट 98 किलोटन से बढ़कर 120 किलोटन हो जाए तो कितना बेहतरीन होगा। और यहीं से हमारा इंडिजिनस इंजन काम पर आएगा। इंडिजिनस इंजन हमको एक सुपर क्रूज कैपेबिलिटी देगा, यानी बिना आफ्टर बर्नर्स के ही हमारे जो विमान हैं वो सुपरसोनिक उड़ान को पूरा कर पाएंगे। और ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए एक काफ़ी जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं उनमें से एक होता है कि सुपर क्रूज कैपेबिलिटी इनके पास होनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर हमें बेटर थ्रस्ट टू वेट रेशियो देखने को मिलेगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि एयरक्राफ्ट का जो क्लाइंब रेट है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, डॉग फाइटिंग काफ़ी बेहतर हो जाएगी, और जो मनूवरबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। यानी एक हाई थ्रस्ट इंजन का ये फ़ायदा भी हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा 120 किलोटन का इंजन तेजस मार्क टू और एमका को ऑफर करेगा हैवी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी, यानी ये विमान अपने साथ ज़्यादा हथियार कैरी कर पाएंगे, ज़्यादा फ्यूल कैरी कर पाएंगे, और इनके पास जो स्ट्राइक रेंज होने वाली है ये भी लंबी होने वाली है। चौथा, एडवांस सिस्टम सपोर्ट। जी हाँ, जब इंजन पावरफुल होगा तो हमारे जो एस्था रडार है पावरफुल, ये अच्छे से परफॉर्म करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट हो गए, और फ्यूचर में जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम का हम एम लेकर चल रहे हैं उनको भी सपोर्ट करने के लिए ये इंजन अपनी भूमिका निभाएंगे। यानी 120 किलोटन का इंजन सिर्फ ज़्यादा पावर ही नहीं बल्कि ये पूरी कॉम्बैट फिलॉसफी को ही बदल देगा।
और ये इंजन जितना गेम चेंजर हमारे तेजस मार्क टू के लिए होगा, उतना ही गेम चेंजर ये एमका के लिए भी होने वाला है। आप सबको पता है कि एमका मार्क 1 यू तो F414 के साथ प्लान किए गए हैं, लेकिन एमका मार्क 2 शुरुआत से ही 120 किलोटन के साथ आएगा या 120 किलोटन इंजन के साथ आएगा, क्योंकि जो फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर हमारा है, शुरुआत में हम प्लान ही कर रहे थे कि एक पावरफुल इंजन के साथ उसको लॉन्च किया जाए जो कि सुपर क्रूज करने में मदद करे। इसके अलावा फिफ्थ जनरेशन इंजन का यूज़ करने का मतलब ये है कि इनका जो इंफ्रारेड सिग्नेचर होने वाला है ये भी काफ़ी कम होने वाला है, और इनमें हमें ऑप्टिमाइज्ड एग्जॉस्ट जो मैनेजमेंट है ये देखने को मिलेगा। फ्यूचर टेक कंपैटिबिलिटी भी देखने को मिल जाएगी, यानी पहले मार्क 1 हमारे F414 के साथ उड़ान भरेंगे और मार्क 2 हमारे पावरफुल 120 किलोटन के इंजन के साथ उड़ान भरने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये प्रोग्राम जितना हम आसान समझ रहे हैं ये उतना है नहीं, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी जो है, खासकर जो सैफरॉन से हमको मिल रही है, ये हमारे लिए किसी जीत से कम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ इंजन खरीदने की डील नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात माने तो फिर फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी हमें आईपीआर राइट्स जो है ये मिलने वाले हैं, और कोर टेक्नोलॉजी का जो एक्सेस है ये भी सैफरान की तरफ से दिया जाएगा। यानी अगर भगवान ने चाहा और सब कुछ सफल हुआ तो भारत पहली बार हाई थ्रस्ट फाइटर इंजन टेक्नोलॉजी में असली मास्टरी हासिल कर सकता है। और आप याद रखिए कि एयरक्राफ्ट बनाना आसान है, लेकिन इंजन बनाना कहीं ज़्यादा मुश्किल प्रोग्राम है, और इसका प्रमाण भारत का डिफेंस सेक्टर आपको चिल्ला चिल्ला कर दे रहा है, क्योंकि 1980 के दशक में हमने कावेरी इंजन प्रोग्राम की शुरुआत करी थी और आज तक हमारे पास तेजस को पावर करने के लिए इंडिजिनस पावर प्लांट नहीं है। दुनिया में कुछ चुनिंदा देश ही हैं, जैसे कि अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन, जिनके पास ये कैपेबिलिटी है, और काफ़ी देश इस समय इस कैपेबिलिटी को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इनफैक्ट चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना अभी भी अपने इंडिजिनस इंजन को लेकर स्ट्रगल करता नजर आया है, और अगर हमने ये इंजन बना लिया तो भारत भी उसी देशों की श्रेणी में शुमार हो जाएगा जो इस इंजन को तैयार करने की कैपेबिलिटी रखते हो। अब यहाँ पर भारत की रणनीति बहुत स्मार्ट है। यहाँ पर हमें अलग अलग चरण में जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। फेज 1 में भारत यही डिसाइड कर चुका है कि F414 के साथ एयरक्राफ्ट को उड़ाओ, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी हासिल करो। फेज 2 में जब मिड लाइफ अपग्रेड हो तो इंजन में जो एयरक्राफ्ट है, खासकर तेजस मार्क 2, इसमें 120 किलोटन के इंजन को लगाओ, और फेज 3 में जो फ्यूचर फाइटर जेट्स हैं उनमें इन इंजन को लगाकर उनको एक्सपोर्ट करो, और जो प्रॉफिट है, जो पैसा है, वो भी कमाओ। यानी स्पष्ट है कि भारत का प्लान क्लियर है कि तेजस मार्क 2 अपने जो मिड लाइफ अपग्रेड जब प्राप्त करेंगे तो उनमें हमें पावरफुल 120 किलोटन का इंजन आता दिखाई पड़ेगा। लेकिन इसके लिए अभी हमें एक लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है, अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन होना बाकी है, और उसके बाद ही आगे की जो कार्रवाई है वो होंगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।